कृष्ण, ये नाम स्वयं में विलक्षण है। इसका एक प्रचलित अर्थ रंग का बोधक है और काला या श्यामल रंग बताता है, पर असली अर्थ जिस रूप में जादू बनकर लोक चित्त में छाया हुआ है वह है जो अपनी ओर खींचता रहता है। कृष्ण की जितनी छवियां हम सब भारतीयों के मन में बसी है, वे एक ऐसे नायक की सृष्टि करती हैं जो सब तरह से परिपूर्ण है। विष्णु के इस मानवीय अवतार की विस्मयों से भरी लीलाएं मुग्ध करने वाली है। दुष्टों का दलन करते हुए अपना और अपने सहयोगियों, साथियों और भक्तों का कष्ट निवारण करना ही उनका एकमात्र कार्य है। प्रेम, सौंदर्य, औदार्य, विनय, पौरुष, मैत्री और ऐश्वर्य जैसे भावों का कोई ऐसा रंग नहीं है जो कृष्ण चरित्र की किसी चरण में रूपायित ना हुआ हो। यदि उनकी सहजता, उपलब्धता और दूसरों के दुखों को दूर करने की प्रवृत्ति सबको अपना मुरीद बनाती चलती है, तो रार, मनोहार, प्यार, राग, विराग की आभा लिए हुए कृष्ण के स्मरण के साथ महारस का उत्सव आज भी सभी को रस से सराबोर कर देता है। अद्भुत हास्य, श्रृंगार, वीर, करुण आदि सभी 9 रसों की न्यारी छटा को चित्रित करती कृष्ण की गाथाएं काव्य, नृत्य, रूपों, संगीत और चित्रकला में विस्तार पाती हैं और सदियों से आनंद रस प्रवाहित करती आ रही हैं। भारत देश के अनेक भागों में कृष्ण के विविध रूपों की आराधना की परंपरा चली आ रही है। व्यास के श्रीमद् भागवत, जयदेव के गीत गोविंद से सूरदास, रसखान और मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास आदि की स्वर लहरी कृष्ण के माधुर्य का दिव्य रसपान कराती आ रही हैं। कहते हैं श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं से युक्त साक्षात भगवान हैं। मान्यता के अनुसार अकेले वे ही हैं जो सभी 16 कलाओं से पूर्ण हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार विश्वात्मा कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। श्री कृष्ण आत्मा राम है और श्री राधिका उनकी आत्मा है। दूध और उसकी सफेद कांति की तरह दोनों अभिन्न हैं। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण सुखद नहीं है और श्री कृष्ण के बिना श्री राधा सुखदा नहीं है। श्री कृष्ण जीवन भर गतिशील बनी रही। मथुरा से लेकर द्वारिका तक उनकी लीला स्थली रही है। महाभारत में उनकी उपस्थिति सर्वविदित है, जिसमें शामिल पात्रों और उनके साथ होने वाली घटनाओं के बीच श्री कृष्ण ने जितनी भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाई है, वैसा कोई और किरदार दूर दूर तक नहीं मिलता। उनका प्रत्येक नाम एक भिन्न भूमिका बताता चलता है। माखन चोर कान्हा, छलिया गोपाल, देवकी सूत वासुदेव, यशोदानंदन माधव, राधा रमन, बांके बिहारी और भी जाने कितने नाम हैं जो श्री कृष्ण की अलग अलग रूप की छटा प्रस्तुत करते हैं। इन सबसे अलग वे योगेश्वर भी हैं जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देते हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता के रूप में विख्यात है। गीता को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। संवाद की शैली में आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने वाली गीता सभी शास्त्रों का सार है। गीता योग युक्त होने को कहती है। गीता ऐसा मनुष्य बनने को कहती है जिसके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय सहित वश में है, जो सभी प्राणियों के हित में रत है, जिसके संपूर्ण संशय मिट गए हैं और दोष नष्ट हो गए हैं। काम क्रोध से सर्वथा रहित वह मन पर विजय पाकर अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। वह हर्ष, अमर्ष, भय और उद्योग से रहित रहता है। आज के युग में जब हिंसा, द्वेष और अविश्वास बढ़ रहा है, श्री कृष्ण अभय का संदेश देते हैं और सद्भावना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my